हेलो गाइस, लगातार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल के बाद सब्जेक्टिव सवाल बता रहा हूँ। तो सब्जेक्टिव सवाल में डे 46 में क्वेश्चन नंबर 1 है, नियामक ज्यामिति से निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सवाल फर्स्ट है, यानी ए में है 2, 3 और 4 1 के बीच का दूरी आपको ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मतलब x और y2 मतलब y। तो यहाँ जो दो बिंदु दिया हुआ है, पहला का बिंदु होता है x का, दूसरा का बिंदु होता है y का। इसमें से कौनों को आप 1 और 2 मान सकते हो। तो ये मान लो कि 1 है, ये मान लो कि 2 है। तो क्या हो जाएगा, 4 घटाओ 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर पूरा का रूट। 4 में से 2 घटेगा तो 2 स्क्वायर, और 1 में से 3 घटेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर होल आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का वर्ग क्या है, माइनस 2 का वर्ग भी हो जाएगा। तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, 8। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा। तो रूट में है तो क्या होगा, 2 के बदला में एगो बाहर निकल जाएगा। तो इसका बदला में 2 बाहर निकल गया तो एगो 2 बच गया, 2√2 इकाई। तो सवाल वही है, निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सवाल नंबर बी है, यानी दूसरा सवाल 4, 5 और -3 और 2 के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो वही सूत्र लगेगा। मान तो जैसा समझाया है, क्या होगा, -3 में से घट जाएगा -4 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी ढंग से 2 में से 5 घट जाएगा तो 2 घटाओ 5 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, -7 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ 49 हो गया, यहाँ 9 हो गया, सब जगह रूट लगा हुआ ही रहेगा। तो 49 और 9 58 होता है। तो 58 का कोई अभाज्य गुणनखंड ऐसा नहीं होगा जो बाहर निकल सके, यानी रूट 58 इकाई ही आंसर हो जाएगा। सी है a cos थीटा, 0 और 0, a sin थीटा। ये त्रिकोणमिति इसमें प्लस हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, वही सूत्र लगेगा। अभी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 में से a cos थीटा घटा दो उसका वर्ग प्लस a sin थीटा में से फिर 0 घटा दो, a sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये सब थीटा है। तो 0 में से घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। उसी ढंग से इसका क्या हो जाएगा, a sin थीटा आएगा, क्योंकि 0 घटाने से कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो कोष्ठ में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान त्रिकोणमिति से जानते हो क्या होता है, 1 होता है। तो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर गुना 1 बराबर रूट ए और रूट यहाँ पर ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ए होगा। तो ए इकाई का इसका आंसर हो गया। हम अगला उदाहरण देखते हैं इसी टाइप का। डी में है, जो बिहार मैट्रिक बी 16 में पूछे हुए हैं, -5, -7 और -1, 3 के बीच की दूरी। आपको चिन्ह में अंतर पड़ने पर थोड़ी सी समस्या होती है, जैसे यहाँ पर देख लो, वहाँ भी वही नियम है, -1 में से घटेगा -5। तो कैसे क्या होगा, -1 घटाओ -5 को हम कोष्ठ में लिखे, आपको भी कोष्ठ में लिखना पड़ेगा, और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, -1 और माइनस माइनस गुना होकर +5 हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो गया। तो -1 का +5 का होल कितना होगा, 4 होगा। तो 4 का स्क्वायर है प्लस फिर ये भी इसका -4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16। तो इसका भी मान 16, इसका भी मान 16। तो रूट अंडर हो गया 32। और 32 का गुणनखंड करोगे तो 2 को 5 होगा, सॉरी 5 2 होगा 5 हो। तो अब 1 जोड़ा तो इसके बदले में 2 गुना 2 बाहर निकल जाएगा,
और अंदर में 1 2 बच जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 4√2 इकाई। इसी टाइप का भी हम अगला सवाल देखेंगे। ई में है आपका 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी। इसी को कहेगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो 0,0 जब कोई बिंदु जब दोनों 0 हो तो वह मूल बिंदु होता है, लेकिन तरीका वही है जो आप पहले से और समझे देखोगे। लेकिन अगर सवाल कहता है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें तो इसी सूत्र का पालन करके आप बना सकते हो। अन्यथा उसका शॉर्ट में सूत्र होता है √x² प्लस y²। है सेम टू सेम है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 घटाओ 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 घटाओ 0 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 36 का वर्ग हो जाएगा 1296 और 15 का वर्ग होगा 225 और पूरा का रूट तो है ही। तो रूट अंडर क्या हो गया, इसको जोड़ दो तो 1521। 1521 का वर्गमूल क्या होता है 39 होता है। आपका आंसर हो गया 39 इकाई। अगला सवाल हम देखते हैं। तो एक में है बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में पूछे हुए है 5, -8 -7, -3 के बीच की दूरी। वही सूत्र लगेगा, उसी ढंग से सॉल्व कर देंगे। तो -7 घटाओ 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा -3 -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो -12 का होल स्क्वायर प्लस -3 + 8 का होल स्क्वायर बराबर 144 और -3 + 8 का होल होगा 5 का स्क्वायर। तो क्या होगा 144 + 25 हो गया। पूरे का रूट तो है ही, कितना है √169। इसका वर्गमूल हो जाएगा 13 इकाई। इस टाइप का लास्ट सवाल आपका हम फिलहाल दिखाते हैं। तो जी में है -1,3 और -5,7। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में भी ये सवाल पूछा हुआ है। तो सेम टू सेम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो -5 घटाओ -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा √16 + 16 बराबर √32। तो 4 × 16 = 32। 4√2 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम नया टाइप का सवाल जो पूछा हुआ है वो आपसे हम बात करते हैं। सवाल नंबर 2 है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए कि बिंदुएं 1, 5, 2, 4 और 3, 3 संरेख है। ये आपको पूछे हुए है बिहार मैट्रिक बोर्ड 2012 में। तो यहाँ पर 3 बिंदु दिया हुआ है तो उसमें अब संकेत के रूप में कोई लेटर मान लेना होगा। माना कि 3 बिंदु है A 1, 5, B 2, 4 और C 3, 3 है। तो अब A से B की बीच की दूरी AB बराबर क्या हो जाएगी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, उसका वर्ग 1 हो जाएगा। 4 में से 5 घटेगा तो -1 होगा, उसका वर्ग 1 हो जाएगा। तो क्या होगा 1 + 1 का रूट मतलब √2। उसी ढंग से BC क्या हो जाएगा 3 घटाओ 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा √1 + 1 हो जाएगा। 3 में से 2 घटेगा 1 का वर्ग 1 और 3 में से 4 घटेगा तो फिर -1 होगा जिसका वर्ग 1 होगा। तो क्या होगा इसका भी मान हो गया आपको √2 हो गया। अब AC निकाल लो। तीनों इस 3 बिंदु से 3 गो रेखाखंड बनेगा। तो अब AC भी निकालिए तो क्या हो जाएगा √3 घटाओ 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 घटाओ 5 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 घटेगा 2 उसका वर्ग होगा 4 और 3 में से 5 घटेगा तो होगा -2 उसका वर्ग भी क्या हो जाएगा 4। तो √4 + 4 हुआ तो √8 हो जाएगा जोड़ करके। अब 8 का वर्गमूल निकालेगा तो क्या होगा 2√2 हो जाएगा। अब देखो √2 और √2 तो AB + BC बराबर का √2 + √2 बराबर कितना 2√2 के 2√2 किसके बराबर है AC के बराबर हो गया। कहने के मतलब कि 3 गो रेखा है 1, 2, 3
अब दो का योग तीसरा के बराबर हो, दो गो रेखा का योग तीसरा के बराबर हो, इसका मतलब हो गया कि जो दिया हुआ तीन बिंदु है वो समरेख है। इसको सिद्ध करने के लिए एक और विधि है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, लेकिन यहाँ आपको प्रश्न बाइंड किए हुए है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको ये सिद्ध करना था। तो उस टाइप का भी सवाल आपको जहाँ होगा क्षेत्रफल से, त्रिभुज का क्षेत्रफल से, वहाँ से मैं बताऊंगा। फिलहाल ये हुआ दूरी सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध करना। अगला हम सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2013 में पूछे हुए, यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी P(-3) एक समांतर त्रिभुज के शीर्ष से इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करें। तो एक समांतर त्रिभुज बना दिया, इसमें 4 गो बिंदु है A B C D, ठीक है। अब उसको विकर्ण को भी मिला दिए। तो आपको जानना चाहिए कि समांतर त्रिभुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ मान लिया कि वह समद्विभाजक बिंदु क्या है, O है, ठीक है। तो अब हम O का निर्देशांक निकालेंगे। तो अब BD से क्या हो जाएगा, तो अब क्योंकि समद्विभाजित करता है तो x नियामकों का जोड़ बटा में 2 प्लस y और कॉमा y नियामकों का जोड़ बटा में 2 होता है। तब क्या हो जाएगा, P + 8 बटा में 2 किसका, बिंदु O का निर्देशांक, कॉमा -3 + 2/2। तो P + 8/2 इसका तो अभी कोई सरल संभव नहीं है, हाँ, लेकिन -3 + 2/2 का मतलब का -1 बटा में 2 हो गया। ये हो गया किससे, BD विकर्ण से। अब AC विकर्ण से क्या हो जाएगा, 6 + 9/2, 1 + 4/2 यानी 15 बटा में 2, ठीक है। इतना हो गया। तो हमको निकालना है P का मान। तो P कहाँ है, X नियामक में है, यानी ये और ये क्योंकि दोनों O का ही क्या है, दोनों O का ही आपका निर्देशांक है। तो X नियामक यानी आपको P + 8/2 है और फिर 6 + 9/2 होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, और जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे अब, इसलिए P + 8/2 बराबर कितना, 15 बटा में 2, 15 बटा में 2, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, और दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, P + 8 बराबर 15, स्पष्ट P बराबर 15 - 8 बराबर 7 आपका आंसर हो गया। अगला और हम सवाल देखते हैं फिलहाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 13 और 15 में, 15 नहीं बल्कि 25 में पूछे हुए हैं, ठीक है। क्या है, सिद्ध करें कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो एक त्रिभुज बना लेना है और ABC यानी तीनों बिंदु का नाम दे देना है। अब AB निकाल दो, BC निकाल दो और AC निकाल दो, जैसा कि करता आया है। तो AB निकाल दिया तो कितना आया, √37 फर्स्ट हो गया। BC निकाल दिया तो कितना आया, √37 और AC निकाले तो कितना आया, 2 आया। इसमें चूंकि 3 गो भुजा होता है और 2 गो भुजा देख रहा है, क्या है, √37 और √37। तो 2 गो भुजा बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज जो है सो समद्विबाहु त्रिभुज है। EN को सिद्ध करना था तो हो गया। अतः 1 और 2 से AB बराबर AC अर्थात प्रदत्त बिंदु में समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं प्रूव्ड। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BK कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय।